नमस्कार, मैं दिनकर ठाकुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल समझे क्या पे। आज हमारे साथ हैं पीयूष, जो कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। यार, ये जो मेडिकल की तैयारी करने के जो नीट की प्रिपरेशन के टाइम में जितनी हमारे साथ डिफिकल्टीज फेस करते हैं हम लोग, जितनी हमें कठिनाइयां महसूस होती हैं। यार, कोई सोचता है ड्रॉप ले लूं, कोई किसी का सपना रहता है मैं एक बार में अच्छा करूं, किसी का सपना रहता है एम्स का। तो यार, उन सब चीजों में क्या आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको आप कैसे फेस करो, इन्हीं सब बातों पे आज हम लोग बहुत ही विस्तृत ढंग से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्वागत है पीयूष, आपका भी हमारे चैनल पे। तो कैसे हो भाई आप? हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हमको यहाँ बुलाने के लिए। अरे और यार, ठीक कोई है। नहीं। यार, मैं ये पूछूंगा तुमसे कि तुम्हारी प्रिपरेशन के टाइम में तुम्हारा स्केड्यूल क्या था? तुम किस स्केड्यूल से अपना मतलब कि ये अब तुम्हारा दिन कैसे गुजरता था तुम्हारे तैयारी के दिनों में? तो हम जैसे पहले भी बताया आपको कि ये हम जो लास्ट मेरा फाइनल प्रिपरेशन था, हम्म। जिसमें ये जो ड्रॉप ईयर था मेरा 11 12 तो पटना से किए थे। उसके हम्म। बाद 1 साल कोटा में। तो हम्म। मेन तो वही साल था, क्योंकि उससे पहले घर पे रहते थे तो अच्छे से पढ़े नहीं थे। तो हम्म। उस साल में कोटा में मेरा कुछ ऐसा रूटीन रहता था कि हम ना सुबह वाले बैच में थे। तो अच्छा, अच्छा। सुबह वाला बैच सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता था और 1 बजे तक चलता था। तो सुबह 6 बजे मतलब सीधे उठ के मैस में कुछ खाए खाए अगर मिला तो हम मतलब हम्म। चले जाते थे सीधे क्लास। क्लास हम्म। से 1 बजे तक में आए। 1 बजे आने के बाद मैस खा रेडी रहता था, 1 बजे से ही खाना स्टार्ट करते तो हम्म। खा लिए खाना मैस का। फिर उस समय तो मतलब सुबह 6 बजे क्लास अटेंड करने गए तो 5 साढ़े 5 बजे उठे हैं, या फिर पौने 6 बजे तक उठ जाते थे। तो नींद आता था खा के, तो 2 3 घंटा सो जाते थे। ऐसे कोशिश करते थे कि जैसे 2 या 3 2 बजे सोए तो 4 5 बजे तक में उठने की कोशिश करते थे, कभी कभी ज्यादा होता, लेकिन 5 बजे तक उठ जाते थे। उसके बाद मतलब चाय वाय पीते थे। उसके बाद पढ़ने बैठ जाते थे। उसके बाद करीब से 5 बजे पढ़ने बैठने की कोशिश करते थे। और हम्म। वहां से आ, मतलब पढ़ते थे करीब करीब 12 से 1 बजे तक। एक तो था जब मतलब थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता था तो एक, नहीं तो 12 बजे तक में रैप अप कर मतलब लेते हो थे। जाता, रैप अप कर लेते थे। इस बीच में जैसे 5 बजे से चाय पी के बैठे पढ़ने, तो एक बार 8 बजे के करीब डिनर होता था मेस में, वो कर लेते थे। हम्म। और कभी कभी मन किया तो रात को ही चाय पी लेते थे, मतलब बस उतना। और फिर उस समय पढ़ते थे। मतलब कि यही कि यार तुम अपना मतलब कि जिस इंस्टीट्यूट से तैयारी करते थे उसमें जाते थे, वहां से आने के बाद से 2 3 घंटे का अच्छा सा नींद लेते थे। उसके बाद से हम्म, तुम लगातार 1 बजे, 12:30 या 1 बजे तक पढ़ाई करके रैप अप कर हाँ, लेते थे। तो ऐसे ही हम जोड़ते थे कि रात को 5 घंटा सो लिए, हाँ। इधर 2 या 3 घंटा सो लिए, तो मेरा दिन का सात सात से आठ आठ घंटा नींद आठ पूरा घंटे हो गया। हम्म। हाँ, ये सही नहीं यार, है पर लेकिन करते थे ऐसा। अच्छा। तो एक चीज और यार, कि अपने जिस दिन तुम एग्जाम देने गए, तो वो तो हम्म, लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है हर एक हाँ। एस्पिरेंट का। तो यार, वो दिन सभी को याद रहता है। तो तुम्हारा दिन वो कैसे गुजरा, मतलब सुबह सुबह तुमने क्या किया, कैसे वो तुम्हारा दिन बीता, ये बताओ। पहले तो ये जो भयंकर नीट वाला एग्जाम है, हम्म। ये हम 2 बार दिए। ऑब्वियसली एक बार 12th के साथ, एक बार ये मतलब इसमें फर्स्ट ड्रॉप में। हम्म। तो पहली बार तो हमको पता था कि लाइक मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब लॉकडाउन था उस समय और साल भर कुछ नहीं पढ़े थे। हम्म। आखिरी के 1 महीना में थोड़ा पढ़े थे, मतलब अच्छे से पढ़े थे। तो हम बस उस बार तो बस इस माइंड से रहते थे कि बस जाना है, हमको एग्जाम देना है। हम्म। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन मतलब ना वो था उस समय ये चल रहा था कि बस इसमें जितना अच्छा हम स्कोर कर पाए कर लेंगे। हम्म। और ये कॉलेज से नहीं मिलने वाला, कट ऑफ नहीं क्लियर होने वाला, बस जितना कर सकते हैं कर लेंगे कि स्कॉलरशिप मिल जाए, कोचिंग वोचिंग का थोड़ा हम्म। पैसा बच जाए पेरेंट्स का, हम्म। बस। तो उसमें उतना तो कुछ खास था नहीं। जो हम्म। ये सेकंड वाला था attempt, तो हम्म। इसमें इम्पोर्टेंट था कि
ये काफी नर्वस थे इसमें, क्योंकि साल भर एकदम जी जान लगाए थे, जो भी हम्म। कोटा में पूरा सब कुछ किए थे। हाँ तो साल भर पूरा मतलब मेहनत किए थे, तो एक था कि इस दिन कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ और यार, ये तो रहता है। हम पर्सनली काफी वो एंशियस टाइप हैं। तो हम सुबह से ही, मतलब सुबह से क्या, एक दो दिन पहले से ही बहुत एंशियस थे। बहुत एंशियस नर्वस थे, मतलब एकदम ये हार्ट बीट हम तो फील करते थे हमेशा, मेरा हार्ट थम्प कर रहा है। और ये कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि सांस नहीं आएगा क्या। तो बहुत ज्यादा हम एक्सट्रीम होते थे, एकदम नर्वसनेस में हम एक्सट्रीम थे। कि सुबह उठने के बाद अगर हम ब्रश करने लगे तो मैं गैग रिफ्लेक्स आ जाएगा, इतना नर्वसनेस से जो नौजिया और वॉमिटिंग हो सकता है, मेरा उस लेवल तक चला जाता था नर्वसनेस। तो नर्वस बहुत था। ऐसा कुछ नहीं था कि हम बहुत कॉन्फिडेंट थे। हाँ, ये था कि हम पढ़े हैं तो हमको सब कुछ हो जाएगा जो भी होगा। तो तुम और इतना एंक्शस एंजाइटी फील होता था तुमको, इतने एंक्शस हो जाते थे, तो इसके लिए हम्म, तुम ऐसे तुम्हारे जैसे तो बहुत सारे बच्चे होंगे यार, तो हम्म, तुम उनको क्या कहना चाहोगे, तुम उसको ओवरकम कैसे करते थे? हाँ, ओवरकम का करने का कोई बात नहीं है। तुम्हारा लाइफ में अगर तुम इतना कुछ इन्वेस्ट किया किसी चीज में, और हम्म। इतना मेहनत का रिजल्ट जो है वो 3 घंटे में डिसाइड होगा, तो नर्वस होना कॉमन है। ठीक। हम्म। हम्म। अब क्या होता है कि अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है कि कुछ लोग कैसे वो लेते हैं। तो हम्म। अगर तुम नर्वस हो रहे हो तो ऐसा कोई बुरी बात नहीं है नर्वस होना। हम्म। नर्वस होना, एंजाइटी होना, वो ठीक है। लेकिन बस जब जिसमें पेपर देने जाओ, मतलब एग्जाम स्टार्ट हो, उससे पहले अपना माइंड क्लियर कर लो कि उस अच्छा। समय हड़बड़ाना नहीं है। हम्म। मतलब सुबह उठे सेंटर पे जा रहे हैं तब तक जितना तुमको नर्वस होना है, एंशियस होना है, वो। लेकिन मतलब जैसे एग्जामिनेशन हॉल में गए, वहां बैठे, बैठने के बाद क्या है कि बस एकदम लंबा सांस लो, और हम्म। बस ये सोचो कि अब 3 घंटा अपना मतलब दिमाग को बंद कर दो, जो होगा 3 घंटे बाद सोचेंगे। 3 घंटा हमको बस पेपर पे देखना है, और हम्म। कुछ नहीं। तो बस वो था। यार, एक क्वेश्चन जो है हम्म, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में, बहुत ज्यादा हम्म, एक, इज PW मॉड्यूल इज सफिशिएंट फॉर नीट और नॉट, हम्म। एज फिजिक्स पर वाला यू? मॉड्यूल। हाँ, हाँ, देखो तुम क्या तो, सोचते हो उसके बारे हाँ देखो, फिजिक्स वाला मॉड्यूल, पहली बात कि हम 11th में थे, तो जो मेरा एक्सपोजर है फिजिक्स वाला से, वो ऐसा था कि जब हम 12th में थे, 11th में नहीं, जब हम 12th में थे और लॉकडाउन था, उस समय पहली बार फिजिक्स वाला मतलब लॉन्च किया था, में? हाँ। लक्ष्य बैच। हम्म। जो फर्स्ट था, जब हम 12th में थे, लॉकडाउन था। हम्म। तो हम वो लक्ष्य बैच लिए थे, तो हम्म। हम फिजिक्स वाला के मतलब स्टार्टिंग के वो स्टूडेंट थे। हाँ यार। तो फिजिक्स वाला था मेरे पास। आ, हम लेक्चर किए, ज्यादा नहीं किए टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम उस साल अच्छे से तैयारी ही नहीं किए थे, तो थोड़ा पैची पैची सा किए। तो ये लेकिन जो भी किए हम, तो ये देखे कि फिजिक्स वाला में भी ऐसा नहीं है कि ये कुछ डिफरेंट है, क्योंकि हम मेनली एलन से पढ़े, तो हम एलन का बता सकते हैं ना। हम्म। तो ये होता है जैसा हम एलन में देखते हैं। ठीक। और उसका मॉड्यूल भी उसी पैटर्न पे, जैसा बाकी इंस्टीट्यूट्स का है, जैसे एलन का है और आकाश का है, उसी पैटर्न पे है। तो वो सफिशिएंट है, हाँ। क्योंकि अगर हमको एलन का मॉड्यूल सफिशिएंट लगा, हम 11th 12th में आकाश में पढ़े थे, पटना वाले, हम्म। तो उसका भी मॉड्यूल हम देखे थे। तो अगर वो दोनों उसी लेवल पे है, तो वो ऑब्वियसली सफिशिएंट है। और एक और बात कि देखो, ये तो मेरा बहुत थोड़ा सा एक्सपोजर था फिजिक्स वाला से। हाँ। लेकिन यहाँ पे मेरे बैच में काफी सारे मेरे बैचमेट्स फिजिक्स वाला से पढ़ के आए हैं। ठीक। और जब तुम हमसे पूछे थे, मतलब कुछ भी बताए थे कि ऐसा ऐसा, ये सब बात हम भी सुनते थे फिजिक्स वाला, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार तुम क्वेश्चन पूछे हो, और भी लोग हमसे पूछे हैं पहले भी फिजिक्स वाला का मॉड्यूल सफिशिएंट है कि नहीं। तो हम अपने बैचमेट से मतलब पूछ के बताते थे कि हाँ, वो लोग का रिव्यू होता था कि फिजिक्स वाला सफिशिएंट है, और मतलब आगे की कुछ जरूरत नहीं है। यार, तो मैं भी ये सोचता हूँ कि इतनी बड़ी 8 साढ़े 8 हजार करोड़ की कंपनी एक मॉड्यूल नहीं प्रिपेयर करा सकती क्या? मॉड्यूल प्रिपेयर करना कोई वो बहुत ऐसा असंभव काम बड़ा नहीं है। टास्क नहीं रह गया, क्योंकि आज गांधी हाँ, मैदान में भी तुम जानते हो हर एक कोचिंग का मटेरियल पड़ा हुआ है।
हाँ ऑफ कोर्स, कोई भी बुक से स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेने, हर टाइप के क्वेश्चन डाल देने, हम्म पीवाई डाल देने, बस बन गया। हम्म हम्म तो मॉड्यूल सफिशिएंट है। हम्म। यार एक और क्वेश्चन तुमसे कि हम्म। अपने जूनियर्स को तुम क्या एडवाइस देना चाहते हो, गोल्डन एडवाइस तुम्हारी तरफ से, जो इस साल नीट देने वाले हैं, मतलब। जो इस साल नीट देने वाले मतलब एस्पिरेंट्स, हाँ। देखो, पहली बात कि ये एग्जाम है, और हम्म एग्जाम के लिए तुमको सीरियस होना पड़ेगा। अगर तुमको सही में क्रैक करना है, तुमको हम्म सीरियस होना पड़ेगा। हम्म और तुमको ये मतलब ऐसा कभी अगर सोचोगे ना कि इस साल पिछले साल मेरा ऑर्गेनिक कमजोर था, ऐसा बहुत बच्चा सोचता है, क्योंकि हम कोटा में रहे हैं, बहुत लोग से मिले तो हम देखे थे। ऐसा बोलता था लोग कि इस अटेम्प्ट में मेरा ऑर्गेनिक कमजोर था, इसमें ऑर्गेनिक नहीं पढ़े थे, इसमें फिजिक्स नहीं पढ़े थे, इसमें ट्वेल्थ का फिजिक्स नहीं पढ़े थे, इसमें ये नहीं पढ़े थे। वैसा कुछ नहीं करना तुमको। तुमको एक अटेम्प्ट में है, तुमको इस बार निकालना है, तो तुमको सब कुछ करना है। अगर तुम ये सोच लिए ना कि तुम ये, अच्छा पिछले अटेम्प्ट में मेरा बायो ठीक था, तो इस बार केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं, तो वैसे नहीं होगा। इस अटेम्प्ट के लिए तैयारी करो, सब कुछ करो, हम्म शुरू से अंत तक, मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, कोई उसके साथ वो लीनियंटली नहीं करना है। हम्म तो सब कुछ करना है और एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करना है। तुम अगर सोच लोगे तो हो जाएगा, नहीं यकीन नहीं होता है, और फिर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो हाँ भाई। थोड़ा अच्छा है वो। हाँ अब ये थोड़ा पेपर का लेवल थोड़ा अप एंड डाउन होता है, तो कट ऑफ ऊपर आ गया है इस बार, लेकिन वो पेपर के लेवल पे है, उसका स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर सकते। वो जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसका मत सोचो। तुम बस ये देख सकते हो ना कि हाँ पेपर का ट्रेंड ऐसा जा रहा है कि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, इजी हम्म क्वेश्चंस हैं, तो कट ऑफ हम्म ऊपर जा रहे हैं। तो हम्म जब पेपर का लेवल इजी हो रहा है, हम्म तो यहाँ पे तुम्हारा कितना हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उस वो मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ मैटर कर रहा है, जब कट ऑफ हाई है तो मैटर करता है कि तुम कितना मिस्टेक्स कम कर रहे हो, सिली एक्यूरेसी मिस्टेक्स तुम्हारी कम कितनी कर रहे हो, अच्छी है। हाँ एक्यूरेसी। तो यहाँ पे वो फैक्टर आ जा रहा है, उस पे फोकस करो, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न है, तो इसमें तुम इस पैटर्न में तुमको बहुत टफ क्वेश्चंस बना के ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ज्यादा बेनिफिट तुमको होगा अगर तुम ये इजी क्वेश्चंस ही मास में बनाओ। तो वैसा पैटर्न, जैसा पैटर्न दिख रहा है, अगर पैटर्न चेंज हो जाता है तो फिर तुमको तैयारी भी चेंज करना पड़ेगा। हम्म तो लेकिन एक बैलेंस पैटर्न मतलब तैयारी करो कि ये भी नहीं कि सिर्फ इजी क्वेश्चन ही बनाते जा रहे हैं 2+2 और F=ma, वो नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं कि एकदम इरोडो खोद रहे हैं, उसमें क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। तो मतलब एक तरह से ये भी कह सकते हैं ना, जो कोचिंग वाला लेवल रखा है फिजिक्स वाला और मार्किंग इंस्टीट्यूट, तो वो सही लेवल है। उससे ऊपर नीचे थोड़ा अपने हिसाब से कर लो तो हो जाएगा। यार तुम ये मुझे एक और बात बता दो कि ये जो तुम्हारे जूनियर्स जो भी आएंगे आने वाले हम्म। सालों में, तो हाँ। उनके लिए यार बेस्ट मटेरियल क्या होगा। मान लो एक्स वाई जेड कोचिंग्स में पढ़ते हैं, तो यार तुमको अपने हम्म। प्रिपरेशन के दौरान ऐसा लगा कि नहीं यार, ये बुक मैं थोड़ा सा रेफर कर लेता या ये मटेरियल रेफर कर लेता तो थोड़ा मेरा मार्क्स और हम्म। बूस्ट हो जाता। नहीं ऐसा तो हमको कभी नहीं लगा कि हमको कोई और मटेरियल का जरूरत है, मटेरियल के पीछे नहीं भागना है। हम्म हाँ ये था कि जैसे तैयारी तो मतलब सब लोग का अच्छा होता है। एक होता है, एक लेवल होता है कि कट ऑफ हो जाएगा, हम्म उसके बाद एग्जाम डे पे डिपेंड करता है ना कि कितना नंबर आया। जैसे हमको एलन के टेस्ट में एवरेज 640-50 आता था, हम्म लेकिन ये क्या कहते हैं नीट में थोड़ा कम आया, 10-20 कम आया। तो हम्म वैसा, तो ऐसा नहीं था कि हम कुछ तैयारी नहीं किए थे और मटेरियल का बात था। हम्म मटेरियल में तो जैसे मेरा क्या था कि हम एलन को फॉलो किए थे, क्योंकि हम एलन में थे तो एलन का पूरा सब कुछ कर लिए थे। साथ में आकाश का भी टेस्ट सीरीज नेट पे हम्म मिल जाता है, पीडीएफ, हम्म उस सबके टेस्ट सीरीज का, हम्म वो हम ले लेते थे। और उसमें क्या था ना कि थोड़ा हम सेलेक्टिव चीज बनाते थे, क्योंकि उतना समय तो होता नहीं है कि एक टेस्ट सीरीज दो, इसका हम्म तैयारी करो, रिवीजन रिवीजन करो, क्योंकि एग्जाम से हम्म एकदम पहले। तो दूसरे कोचिंग्स का भी मतलब, हाँ टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज वाला पेपर्स लेते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे मतलब ना एकदम
काफी सारा क्वेश्चन ना लड़ जाएगा तुम्हारा नीट में। अगर तुम एक ये इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर देख लिए होगे ना, तो काफी हम्म सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो वो करते थे। और आकाश का जैसे हम ना बायो सॉल्व करते थे, बायोलॉजी उसका अच्छा लगता था उनसे। जैसे ये वो वाला जो हम जो पेपर सीरीज का था मेरे पास, उसमें फिजिक्स काफी टफ लगता था। तो वो हम नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि ये जो करंट पीक का इरिलेवेंट है। लेवल चल रहा है उससे ज्यादा बहुत ऊपर है, तो इरेलीवेंसी लगता था। तो वो हम्म नहीं करते थे। तो थोड़ा अपने हिसाब से देखना होता है। यार ये बताओ कि ये तो, यदि तुमको ये सवाल पर्सनल लगे तो तुम उसको मतलब छोड़ सकते हो। हम्म, डू यू हैड एनी गर्लफ्रेंड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? नहीं, होता और नहीं। ये बताओ कि यार, जो भी बच्चे नीट देते हो उनकी फिजिक्स से इतनी लगी हुई क्यों रहती है यार? हम्म, थोड़ा सा इसमें ना लोगों की गलती है कि ये थोड़ा सा मतलब ये प्रीडिस्पोज कर देते हैं कि ये बायो वाले बच्चे हैं, इनका फिजिक्स मैथ कमजोर है। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा ये प्रिजुडिस है। और थोड़ा सा ऐसा है कि जो लोग अपने ये इंटरेस्ट से बायो लिए हैं, उन लोगों को हम्म बायो पढ़ने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है। वो हम्म लोग हम्म टाइम थोड़ा नहीं देते हैं। हम्म तो कुछ कुछ तो ये फैक्टर है। और हम्म ऐसा नहीं है कि फिजिक्स से लगा हुआ रहता है सबका। हम बहुत तरह के लोगों से मिले हैं। तो ये 11th 12th में जैसे मेरा पर्सनली मेरा फिजिक्स अच्छा रहता था। ठीक ना, फिजिक्स अच्छा था। भले वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम पढ़े नहीं थे, लेकिन मेरा फिजिक्स हमेशा स्ट्रांग था। ठीक। हम्म और हम अपने साथ में मतलब हम 11th 12th और एक ड्रॉप 3 साल का मेरा जर्नी था। तो उसमें हम जितने भी लोगों से मिले, हर प्रकार के लोगों से मिले थे। तो ऐसे भी लोग थे जिनका फिजिक्स बहुत अच्छा था और केमिस्ट्री कमजोर रहता था। हम्म तो वो काफी लोग का, मेरा भी जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कमजोर था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कमजोर था। वो दिक्कत हमको करता था। भले ही अच्छा बात ये है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का कि एक 2 3 सप्ताह उसको अच्छे से पढ़ लो तो कमांड में आ जाता है। हाँ हाँ। फिजिक्स का दिक्कत क्या है? फिजिक्स का कोई चीट कोड नहीं है। अगर तुम साल भर अच्छे से नहीं पढ़े हो और एग्जाम से 2 3 महीना पहले सोचोगे कि हम पूरा फिजिक्स कर लें, तो तुमको दिक्कत आएगा। तो ये जो फिजिक्स से लगा पड़ा रहता है ना, ये हम्म मेनली उन बच्चों का होता है जो पूरे जर्नी के दौरान सिंसियर नहीं थे फिजिक्स को लेके। हम्म। वहां दिक्कत आता है। फिजिक्स को टाइम चाहिए और धीरे धीरे चाहिए। ठीक। ऐसा नहीं है कि तुम 10 दिन में सब कुछ गॉबल अप कर लोगे और एग्जाम में जाके लिखाओगे, मतलब बनाओगे। वो नहीं हो सकता फिजिक्स में। यही हमको लगता है मेन कारण कि ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का को दिक्कत होता है फिजिक्स में। यार, जब लास्ट सवाल तुमसे कि हाउ इज योर कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ तो वैरी करता है कॉलेज कॉलेज पे, लेकिन मेरा तो बहुत अच्छा हमको लग रहा है। लाइक फर्स्ट ईयर में है, ऑफ कोर्स सीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, और भी बहुत सारा फैक्टर्स हैं। तो वो डिपेंड करता है कि तुम कैसे नेविगेट करते हो अपने लाइफ को कॉलेज में। हम्म तो उस पे तुम्हारा बहुत वैरी करेगा कि क्या तुम जिस तरह के पर्सनालिटी तुम्हारा है, जैसे तुम लोगों से घुलते मिलते हो, उस पे डिपेंड करता है। खासकर सीनियर इंटरेक्शन से, जैसे जो सीनियर से इंटरेक्ट करना है, उसमें तो मेनली तुम्हारा मतलब एकेडमिक्स के बाद, क्योंकि एकेडमिक्स तो लाइक हर कॉलेज में तुमको सेम ही लगेगा। क्लास हम्म जाओगे, बस बैठे रहोगे, पढ़े पढ़े नहीं पढ़े नहीं पढ़े, आओगे। तो जो कॉलेज लाइफ वाला क्वेश्चन है उसको हम एकेडमिक्स से अलग ही आंसर कर रहे हैं। कि एकेडमिक्स से अलग मेनली है कॉलेज फर्स्ट ईयर में। तो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब वो है सीनियर इंटरेक्शन जो है, वो हम्म सबसे मतलब ये ज्यादा ये डोमिनेट करता है फर्स्ट ईयर के लाइफ पे तुम्हारे। तो वो मेनली डिपेंड करता है तुम कैसे इंटरेक्ट करते हो, तुम्हारा पर्सनैलिटी कैसा है। अगर तुम सीनियर से थोड़ा घुल मिल जाते हो, थोड़ा ये मजाक मस्ती कर लेते हो, तो हम्म वो लोग भी तुमको लाइक करने लगेंगे और अच्छा हो जाता है सब कुछ। हम्म अब थोड़ा अगर कुछ ज्यादा रिवोल्ट करोगे, मतलब थोड़ा सीनियर मजाक मस्ती करना चाहेंगे तुम्हारे साथ और तुम एकदम बागी बन जाओगे, लड़ने झगड़ने टाइप, तो तुमको ज्यादा दिक्कत होगा। हम्म फिर थोड़ा दिक्कत होता है।
लेकिन ऐसे बहुत अच्छा है सब कुछ। बहुत सीनियर मतलब हेल्प करते हैं पढ़ाई में और बाकी सब चीज में भी। मतलब बहुत फायदा होता है सीनियर से अगर तुम अच्छे से रिलेशन बना के रखोगे। तो क्योंकि मेडिकल में सीनियर से बहुत वो होता है, सीनियर और जूनियर बहुत एक स्ट्रिक्ट हायरार्की है। तो अगर तुम इस हायरार्की में थोड़े भी अच्छे से इन्वॉल्व हो गए तो तुमको फायदा बहुत होगा। और फिर जूनियर्स आएंगे तो जूनियर्स के हम लोग सीनियर्स होंगे, हम्म, तो वो भी सिस्टम है बहुत अच्छा। वो तो कॉलेज में आने के बाद धीरे धीरे समझ में आ जाता है। हम्म। तो यार, इस चैनल पे आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने से जूनियर्स को भी एक वैल्यूएबल टिप्स देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जितने लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा है हमारे समझे क्या चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही सीरीज को पाने के लिए हमें मोटिवेट भी करें। आप हमें मोटिवेट कमेंट और लाइक्स के थ्रू कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार से क्लिप्स में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।